चलते 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 इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, ठाड़े रहियो। अपनी शानदार एक्टिंग, गहरी आंखों और भावनात्मक अभिव्यक्ति से ये लोगों को अपना दीवाना बना देती थी। आ जाओ मैं बना दूं, हिंदी सिनेमा में जब भी बेहतरीन अदाकारी की बात होती है जो कही गई ना मुझसे, जो कही गई ना मुझसे, तो इनका नाम जरूर लिया जाता है। पिया ऐसो इन्हें भारतीय फिल्मों की सिंड्रेला का खिताब मिला था। नगमा सा ये बेहतरीन एक्टिंग किया करती थी, साथ ही शानदार कविताएं भी लिखा करती थी। खत लिखने वाले को कुछ लिखना विखना आता नहीं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि चलता फिरता सिनेमा है। हमरी न मानो बजजवा से पूछो, मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री थी, आते जाते पहलू में आया कोई, जिनकी प्रतिभा और खूबसूरती के लाखों दीवाने थे। हम सफर मेरे हम सफर। ये अपने समय में कई यादगार और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाई, जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। मीना कुमारी का जीवन और उनका सिनेमाई योगदान वास्तव में असाधारण था। आज की रात बड़ी देर के बाद, उनके अभिनय में जो गहराई, संवेदनशीलता और वास्तविकता थी, वो उन्हें अन्य अभिनेत्रियों से अलग बनाती थी। मैंने से मांग अपनी भरी, उनकी फिल्में चाहे वो पाकिज़ा, साहिब, बीबी और गुलाम हो या बैजू बावरा, दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोरने का सामर्थ्य रखती है। हमारा ये बाजार एक कब्रिस्तान है, ऐसी औरतों का जिनकी रूहें मर जाती हैं और जिस्म जिंदा रहते हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने अभिनय में समझौता नहीं किया। मुझे ऐसा कुछ लगता है जैसे मैं बदलती जा रही हूँ। इस अभिनेत्री के जीवन में ऐसा क्या हुआ था जिससे इनके पति कमाल अमरोही ने इन्हें दूसरे मर्द के पास हम बिस्तर होने के लिए भेज दिया था? और फिर कभी आपने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। कैसे शादी के दूसरे दिन ही इनका तलाक हो गया? जिस गाड़ी का एक पहिया ऊंचा और दूसरा नीचा हो, वो एक दिन भी नहीं चल सकती। गरीब और अमीर का रिश्ता ना निभा तो। मीना कुमारी के जीवन में ऐसा क्या हुआ था जिसे इन्होंने कहा था कि मुझ में और वैश्य में कोई फर्क नहीं है? हाँ बिपिन, हर तवाइफ एक लाश है, मैं भी एक लाश हूँ और तू भी। तलाक, तलाक और हलाला के नाम पर इस अभिनेत्री के शरीर को रात भर जीनत अमान के पिता कैसे नोचते रहे। धर्म के रास्ते पर चलकर मैंने आपसे कोई बुराई नहीं की। क्यों मीना कुमारी को उनके पति कमाल अमरोही रात भर पीटते रहे? तुमको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें। इन्होंने कैसे हंसता खेलता परिवार पल में बर्बाद कर दिया। आज तक भगवान के सहारे ही तो जीती रही हूँ, इंसानों ने तो सदा ठुकराया ही है। पति की मार को प्यार समझने वाली मीना कुमारी को उनके पति ने सबके सामने क्यों थप्पड़ जड़ा था? इस अभिनेत्री के जीवन में ऐसा क्या हुआ था जिससे इन्होंने अपने बच्चे का कर दिया था खून? मेरा बच्चा कहाँ है बाबा? पति के अत्याचारों को सालों तक सहने वाली मीना कुमारी कैसे बन गई थी शराबी? शराब मैं भी पीता हूँ, मगर तुम्हारी तरह नशे में पागल नहीं हो जाता। ये इतना शराब पीती थी कि बाथरूम में डेटॉल की बोतल में शराब भर कर रखती थी। इतना बड़ा बलिदान दिया है भला, हिंदू घर की बहू होकर शराब पी रही है। पति से परेशान होकर इस अभिनेत्री ने उस जमाने के सुपरस्टार धर्मेंद्र से रिश्ता जोड़ लिया था। हम सफर मेरे हम सफर। इस बात की खबर जब कमाल अमरोही को लगी तो उन्होंने धर्मेंद्र के शरीर पर काला रंग पोतकर पूरे दिन धूप में खड़े रखा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मुझे ऐसा पैसा ऐसी रोटी नहीं चाहिए।
कमाल अमरोही से शादी करने के लिए कैसे सुपरस्टार अभिनेत्री मीना कुमारी अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई थी। मैंने आपसे एक पल के लिए भी नफरत नहीं की। कमाल अमरोही ने उन्हें क्यों कहा था कि तुम छोटे कपड़े नहीं पहनोगी और शाम को 6 बजे से पहले घर वापस आओगी। कहीं भी चलो बाबा, लेकिन यहाँ से चलो। इनका फिल्मों में कैसे आना हुआ, इन्हें ट्रेजेडी क्वीन क्यों कहा जाता है। तेरी दुनिया से जाते हैं, छुपाए दिल में गम अपना। कमाल अमरोही और इनका रिश्ता हलाला का कैसे हुई शिकार। दर्द ऐसा के सहना है मुश्किल। मीना कुमारी के जीवन के बारे में हम आपको यहाँ वो किस्से सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। देख रही मैं छुप छुप कर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था। उनका जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता एक सुन्नी मुस्लिम थे और मीना कुमारी की मां इकबाल बेगम, जिसका मूल नाम प्रभाती देवी था, एक बंगाली क्रिश्चियन थी जो इस्लाम में बदल गई थी। उनके पिता अली बख्श एक थिएटर कलाकार थे, जबकि उनकी मां भी एक कलाकार थी। इकबाल बेगम अली बख्श की दूसरी पत्नी थी। मेरी शादी हो गई होती और तुम भी मेरी तरह तड़पते। मीना कुमारी के जन्म के पहले से ही परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिता बेटा चाहते थे। जब मीना कुमारी का जन्म हुआ तो पिता के पास अस्पताल का बिल चुकाने का पैसा नहीं था। वो इतने दुखी हुए कि मीना कुमारी को यतीम खाने में छोड़ आए। इस नन्ही सी जान को एक तूफानी रात में कोई यहाँ फेंक कर चला गया। तब से ये रोता ही रहता है। हालात के मारे इस दंपति ने पहले तो इस बच्चे को ना पालने का मन बनाया। जो बच्चे छोड़ने आते हैं वो क्या तुम्हारे दर्शनों के लिए अंदर खड़े रहेंगे? फिर माता पिता का दिल पिघला और वो उस बच्ची को उठा लाए। आंटी की बेटी बनोगी? बनेंगे, मगर ये जो शिष्य है ना, इसे मेरे पास मत आने देना। उस बच्चे का नाम रखा महजबी बानो। मैं नहीं जाने दूंगी, मेरे पास ठहरो। अच्छे बच्चे बड़ों का कहाँ मानते हैं। चलो अब लेट जाओ। जो आगे चलकर मीना कुमारी और फिर ट्रेजेडी क्वीन बनी। मैंने जाना कि आ गए सांवरिया मोरे में। मीना कुमारी की आंखें बचपन में काफी छोटी थी, इसलिए घर वाले उन्हें चीनी कहकर पुकारा करते थे। मैं और आलम लाल कवर का खेल खेल रहे थे पिताजी। महज 4 साल की उम्र में ही माँ ने उनको एक्टिंग की दुनिया में धकेल दिया। हालांकि तब पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी बिटिया एक्टिंग करे, लेकिन घर चलाने के लिए कमाने वाला तो चाहिए। इसीलिए तमाम विरोधों के बाद भी पिता ने दुखते मन से मीना को एक्टिंग करने की इजाजत दे दी। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। मीना कुमारी पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में बेबी मजहबी के रूप में नजर आई। 1940 की फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी महजबी से बदलकर बेबी मीना कर दिया। तू कह के बुलाऊंगी और तेरी रत्ती बराबर इज्जत नहीं करूंगी। 1940 में आई फिल्म बच्चों का खेल से बेबी मीना 13 साल की आयु में मीना कुमारी बनी। तो फिर क्या किया जाए, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। मीना कुमारी का पहला बड़ा ब्रेक 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से मिला, जिसमें उनकी अदाकारी को अत्यधिक सराहा गया। छूट जाके बाबा से कह दिया कि गौरी रोज रात को बेटे से मिलने टीले पे जाया कर। इसके बाद उन्होंने परिणीता, साहिब बीबी और गुलाम, आरती, दिल एक मंदिर और काजल जैसी अनेक फिल्मों में अभिनय किया। ये बिखरे जुल्फे, ये खिलता कजरा। उन्होंने कुल 93 फिल्मों में काम किया। मीना कुमारी द्वारा अभिनीत गौरी के किरदार ने उन्हें घर घर में प्रसिद्धि दिलाई। कोई बता दे दिल है जहां, क्यों होता है दर्द वहां। 1954 में उन्हें इसके लिए पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मीना कुमारी for Kajal as Madhavi.
1953 तक मीना कुमारी की 3 फिल्में आ चुकी थी, जिनमें दायरा, 2 बीघा जमीन और परिणीता शामिल थी। रात रात भर जाग जाग कर इंतजार करते हैं। परिणीता से मीना कुमारी के लिए एक नया युग शुरू हुआ। उनके अभिनय की खास शैली और मोहक आवाज का जादू छाया रहा और लगातार दूसरी बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। राधा की लाज भरी अखियों के डोरे। मीना कुमारी की चांदनी चौक और एक ही रास्ता जैसी फिल्में समाज की कुरीतियों पर प्रहार करती थी। 1955 की फिल्म आजाद दिलीप कुमार के साथ मीना कुमारी की दूसरी फिल्म थी। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। ट्रेजेडी किंग और ट्रेजेडी क्वीन के नाम से प्रसिद्ध दिलीप और मीना के इस हास्य प्रधान फिल्म ने दर्शकों के खूब वाहवाही लूटी। मीना कुमारी की उम्दा अभिनय की वजह से उन्हें फिल्म फेयर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया। मीना कुमारी फॉर काजल एज माधवी। मीना कुमारी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने जीवन की नाजुकता और इसके कई धोखे को करीब से अनुभव किया और इन्होंने खुद को पल पल जीने के लिए प्रशिक्षित किया। मैं मर भी नहीं सकती, मैं जी भी नहीं सकती। आप पर लगाए हुए इल्जामों की जिम्मेदार मैं ही हूँ ना। और किसी भी ऐसे अवसर को नहीं छोड़ा जो उन्हें खुश कर सकता था। उनके अनिर्णय और अस्थिरता ने उन्हें जीवन में लगातार एक नया अर्थ खोजने के लिए मजबूर किया। खत लिखने वाले को कुछ लिखना विखना आता नहीं। जो अब तक उनके जीवन में था उससे हमेशा आगे बढ़ते हुए मीना कुमारी को नाम और शोहरत तो कम उम्र में ही मिलना शुरू हो गया था। न धन दौलत की कमी, न रंग रूप की कमी, फिर भी मीना कुमारी आजीवन प्यार के लिए तरसती रही। न जाने मैं कहाँ भटकती फिरती हूँ, मुझे कुछ होश नहीं। मीना कुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही दर्द भरी थी इनकी जिंदगी। उनका नाम कई शादीशुदा मर्दों के साथ जुड़ा। उन्होंने टूटकर प्यार भी किया, लेकिन हर बार मोहब्बत मुकम्मल न हो सकी। दिल अपना और प्रीत पराए। ये रही फिल्मों और जन्म की कहानी। अब निजी जीवन की बात कर लेते हैं। फिल्मी दुनिया की सुपरस्टार मीना कुमारी ने अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज किया। में बजी प्यार के शहनाइयां। लेकिन असल जिंदगी में वो हमेशा अकेलेपन से लड़ती रही और हमेशा प्यार के लिए तरसती रह गई। कमाल अमरोही से लेकर धर्मेंद्र तक ने सबने मीना कुमारी को प्यार में धोखा ही दिया। तेरी दुनिया से जाते हैं, छुपाए दिल में गम अपना। ये उन दिनों की बात है जब महल फिल्म को निर्देशित करने के बाद कमाल अमरोही रातों रात स्टार बन गए। मैं तो समझती थी तुम अच्छे खासे शरीफ आदमी। मीना कुमारी ने जब कमाल अमरोही की तस्वीर एक मैगजीन में देखी तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुई। काली काली ये घटाएं, ये बरसता पानी, बन गया दिल के लिए आग का शोला। फिर कुछ समय बाद मीना कुमारी किसी मित्र के माध्यम से कमाल अमरोही से मिली। इस मुलाकात के बाद कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया। ये फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। कमाल अमरोही 2 शादियां कर चुके थे और 3 बच्चों के पिता थे। फिर भी मीना कुमारी ने उन्हें टूट कर चाहा। कमाल और मीना की पहली मुलाकात होने के समय मीना महज 18 साल की थी। दोनों की मुलाकात दादा मुनि के नाम से मशहूर और किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार ने करवाई थी। दोनों ने पहली बार साल 1952 में आई फिल्म तमाशा में काम किया था। कमाल अमरोही ने जैसे ही उस वक्त मीना कुमारी को देखा तो वो वहीं उनसे इश्क कर बैठे थे। वो कमाल अमरोही से हर हाल में शादी करना चाहती थी। दोनों के बीच जब प्यार हुआ तो मीना कुमारी 19 और कमाल अमरोही 34 साल की थी। 1952 में दोनों का निकाह हुआ। निकाह करते हुए कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के सामने शर्तें रखते हुए कहा था कि तुम छोटे कपड़े नहीं पहनोगी, शाम को 6 बजे से पहले घर लौट जाओगी, गैर मर्दों से भी नहीं मिलोगी। सभी शर्तों को मानते हुए मीना कुमारी कमाल अमरोही की हो गईं। दोनों का रिश्ता लंबा नहीं चला। कमाल हमेशा खुद की तुलना मीना से करते थे। सिनेमा में एक प्रीमियर के दौरान सोहराब मोदी ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही को महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलवाया। सोहराब मोदी ने कहा, ये प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी हैं और ये उनके पति कमाल अमरोही हैं।
बधाई देने से पहले कमाल अमरोही ने कहा, नहीं, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी है। कमाल अमरोही मीना कुमारी को एक अच्छी पत्नी नहीं बल्कि एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में याद किया, जो खुद को घर पर भी एक अभिनेत्री मानती थी। जब मीना कुमारी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और वो उस वक्त पुणे में हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो कमाल अमरोही उनसे मिलने मुंबई से पुणे जाया करते थे। अपने अब्बू के डर से मीना कुमारी ने चुपके से कमाल अमरोही से निकाह कर लिया। जब उनके पिता को इस बात का पता चला तो उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि कमाल अमरोही के पहले से 2 बीवियां और 3 बच्चे थे और वो मीना कुमारी से उम्र में बहुत ही बड़े थे। मीना कुमारी के पिता ने उनकी शादी तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन मीना कुमारी पूरी तरह कमाल अमरोही के प्यार में पागल थी। आखिरकार मीना कुमारी अपनी सारी कमाई अपने अब्बू के घर छोड़ सिर्फ कुछ साड़ियां लेकर रात में कमाल अमरोही के घर उनके साथ रहने चली गई। शादी के पहले तक तो सब ठीक था, लेकिन शादी के बाद कमाल अमरोही बदलने लगे। वह प्रेमी से पति जो बन चुके थे। मीना कुमारी का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, जिसके चलते कमाल अब मीना कुमारी की कामयाबी से जलने लगे थे। साथ ही वो उन पर शक भी करने लगे थे। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को कभी अपने बच्चे की मां नहीं बनने दिया। मीना कुमारी ने अपना प्यार और अपनी गृहस्थी बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। आखिरकार हार कर 12 साल बाद मीना कुमारी ने कमाल अमरोही का घर छोड़ दिया। तेरी दुनिया से जाते हैं, छुपाए दिल में गम अपना। कहा जाता है कि कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि उन पर हाथ भी उठाते थे। जब मीना ने इस बारे में अपने पति को बताया तो उन्हें उम्मीद थी कि वो उनका पक्ष लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीना के धैर्य की परीक्षा तब पूरी हो गई जब उन्हें एहसास हुआ कि इस रिश्ते में अब उनके लिए कोई इज्जत नहीं बची। जिल्लत भरी जिंदगी को छोड़कर मीना कुमारी अपने जीवन में आगे बढ़ने लगी। उन्हें एक बार फिर प्यार हुआ। उस समय मीना कुमारी के सितारे बुलंदियों पर थे। उनकी एक के बाद एक फिल्म हिट हो रही थी। मीना कुमारी बॉलीवुड के आसमां का वो सितारा थी जिसे छूने के लिए हर कोई बेताब था। मीना कुमारी के रूप में धर्मेंद्र के करियर की डूबती नैया को किनारा मिल गया था और धीरे धीरे धर्मेंद्र के करियर ने भी रफ्तार पकड़ी। अपनी शोहरत के बल पर मीना कुमारी ने धर्मेंद्र के करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने की पूरी कोशिश की। कहा जाता है कि फिल्म फूल और कांटे की सफलता के बाद धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से दूरियां बनानी शुरू कर दी और एक बार फिर से मीना कुमारी अपनी जिंदगी में तन्हा रह गई। धर्मेंद्र की बेवफाई को मीना झेल न सकी और हद से ज्यादा शराब पीने लगी। ज्यादा शराब पीने की वजह से मीना कुमारी की हालत खराब होने लगी थी। जैसे ही एक्ट्रेस की तबीयत की खबर कमाल अमरोही को लगी, वो फौरन उनके घर पहुंचे। कमाल जानते थे कि शराब के चलते मीना की तबीयत बिगड़ी है। कमाल जब घर पहुंचे तो बाथरूम में देखा कि डिटॉल की बोतल में शराब भरी हुई है। मीना कुमारी का ये किस्सा बेहद मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार गुस्से में मीना कुमारी के शौहर कमाल अमरोही ने तलाक 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 कह दिया था, जिसके बाद कमाल अमरोही से मीना कुमारी का तलाक हो गया था। लेकिन बाद में जब कमाल अमरोही को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो मीना कुमारी के पास फिर लौटे। मीना कुमारी भी कमाल अमरोही से दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन अब ये तभी मुमकिन था जब मीना कुमारी हलाला से गुजरती। मीना कुमारी के हलाला के लिए कमाल अमरोही ने जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खां को चुना, जिनके साथ एक्ट्रेस का निकाह हुआ। उसके बाद मीना कुमारी को अमान उल्लाह खां के साथ हम बिस्तर होना पड़ा, तब जाकर हलाला मुकम्मल माना गया। उसके बाद अमान उल्लाह खां ने मीना कुमारी को तलाक दिया और फिर कमाल अमरोही और मीना कुमारी की शादी हुई। हलाला की तकलीफ मीना कुमारी को जिंदगी भर कचोटती रही। इस किस्से का जिक्र मीना कुमारी की बायोग्राफी में भी किया गया है, जिसमें लिखा है, ये कौन सी जिंदगी है कि मजहब के नाम पर मुझे अपना जिस्म सौंपना पड़ा। अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो मुझ में और वैश्य में क्या फर्क है। मीना कुमारी इतनी खूबसूरत अभिनेत्री थी कि उन्हें देखने के लिए सड़कों पर मजमा लगा रहता था। उनकी खूबसूरती पर कई नामी गिरामी लोगों की भी नजरें रहीं, या यूं कहें तो गलत नजरें रहीं। मीना एक मशहूर डायरेक्टर की फिल्म की शूटिंग पर पहुंची थी। शूटिंग का पहला ही दिन था कि डायरेक्टर ने सबके सामने कह दिया था कि वो मीना के साथ अकेले लंच करेंगे। खाने का इंतजाम
मीना कुमारी के मेकअप रूम में करवाया गया, जहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी। लोग उस डायरेक्टर का इरादा भांप गए, लेकिन कुछ कर नहीं सके। कमरा बंद हुआ और खाने का सिलसिला शुरू हुआ। चंद मिनट भी नहीं बीते कि डायरेक्टर ने अपने पैर से मीना का पैर दबाना शुरू कर दिया। मीना सहम गई, लेकिन जिस डायरेक्टर की फिल्म कर रही थी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। डायरेक्टर भी रुका नहीं और मीना का हाथ पकड़कर चूमना शुरू कर दिया। मीना की सब्र की इंतहा हुई और उन्होंने शोर मचाकर लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। भीड़ इकट्ठा हुई और मीना ने सबके सामने डायरेक्टर को लताड़ लगाकर धुलाई करनी शुरू कर दी। इज्जत बचाने के लिए डायरेक्टर ने कहा कि उसके इरादे नेक हैं, वो तो बस फिल्म का सीन समझा रहा था। सेट पर मौजूद लोग सब सच जानते हुए भी खामोश रहे। अगले दिन सबको धमकी दी गई कि इसका जिक्र किया गया तो इंडस्ट्री में रहना मुहाल कर दिया जाएगा। मीना कुमारी वो फिल्म छोड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देकर रोक लिया गया। चंद दिन बीते और हमेशा की तरह बात रफा दफा हो गई। पूरे सेट पर सिर्फ 2 ही लोग थे जिन्हें ये बात याद थी। पहली मीना, जो इस बदसलूकी को भुला नहीं सकी, और दूसरा वो डायरेक्टर जो बेइज्जती का बदला लेने पर उतारू था। एक दिन डायरेक्टर ने मौका मिलते ही स्क्रिप्ट में बदलाव करवा दिए। अचानक फिल्म में एक ऐसा सीन डाला गया जिसमें हीरो मीना को जोरदार थप्पड़ मारता है। इस सीन की शूटिंग शुरू होने से पहले डायरेक्टर ने भारी भरकम हाथ वाले हीरो से कहा कि देखो, कैमरा चेहरे के बहुत नजदीक है, जोरदार थप्पड़ मारना वरना कैमरे में नकलीपन पकड़ा जाएगा। हीरो ने वैसा ही किया। पहला थप्पड़ पड़ते ही मीना करहा उठी, लेकिन डायरेक्टर ने दया नहीं की। उसने बदला लेने के लिए एक के बाद एक करीब 31 थप्पड़ पड़वाए। सेट पर मौजूद हर कोई डायरेक्टर की मंशा भाप गया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। एक्टर अनवर हुसैन उस रोज सेट पर मौजूद थे। उन्होंने ये वाक्य बलराज साहनी से साझा किया और उन्होंने इसे ऑटोबायोग्राफी के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। हालांकि उन्होंने इस किस्से में कहीं उस डायरेक्टर का जिक्र नहीं किया। अपने निजी जीवन की परेशानियों के कारण मीना कुमारी शराब में डूब गई। उनका करियर, पैसा सब खत्म हो गया था। उन्हें अपनी मौत से पहले आखिरी कुछ दिनों में भारी पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ा। इतना कि उनका परिवार उनके अस्पताल में भर्ती होने की फीस भी नहीं उठा सका। और साल 2014 में रेडिफ के साथ एक इंटरव्यू में जाने माने निर्देशक बिमल रॉय की बेटी रिंकी रॉय भट्टाचार्य ने खुलासा किया कि मीना कुमारी का परिवार भी रुपए का भुगतान करने में असमर्थ था। पैसे ना होने के कारण उनके पास शव को ले जाने के लिए 3500 रुपए भी नहीं थे। हालांकि मीना कुमारी ने लाखों दिलों में एक अमिट जगह बनाई। अस्पताल के अंदर भी उनके कई फैंस थे। उनके परिवार को उनका शव पाने में मदद करने के लिए मीना के डॉक्टर ने 3500 रुपए का भुगतान किया और उनके शरीर को अस्पताल से छुट्टी दे दी। मीना कुमारी ने अपने 33 साल की एक्टिंग करियर में करीब 92 फिल्मों में काम किया और 38 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। साल 1972 में उनकी मशहूर फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई और इसके 3 हफ्ते बाद 28 मार्च 1972 को मीना कुमारी की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और 2 दिन कोमा में रहने के बाद 31 मार्च 1972 को उनका निधन हो गया। इस समय वो केवल 38 साल की थी। तो ऐसा था ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का जीवन। बॉलीवुड दास्तां का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।